देखो गाइज, ये फैक्ट है, ये ना किसी से छुपा है और ना छुपेगा कि भाई आपको पैसा कमाना है तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना बहुत मैंडेटरी है। अगर आप ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएशन की डिग्री है आपके पास, तभी जाकर के आप पैसे कमा सकते हो। अदरवाइज गाइज आपके पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल नहीं हैं। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर पॉलिटेक्निक के बाद पैसा कमाना है तो आप बीटेक करिए, लेकिन उसमें भी टर्म्स एवं कंडीशन अप्लाई है। नमस्कार दोस्तों, रेडियो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, ये आपका ही चैनल, और बेल आइकन को जरूर हिट करिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को प्रॉपर मिलता रहे। देखो गाइज, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि पैसा कमाना है तो पॉलिटेक्निक के बाद बीटेक करिए। देखो, दो रास्ते हैं। बहुत सारे लोग पॉलिटेक्निक कर लेते हैं लेकिन उनको नहीं पता होता है कि पॉलिटेक्निक के बाद एक लिमिट फिक्स हो जाती है आपकी कि भाई सारे पॉलिटेक्निक वाले 1 लाख रुपए महीना नहीं कमा पाते हैं। आप देखो, रेशियो देख लो तो 4%, 5%, बहुत ज़्यादा मैंने बोल दिया। नहीं तो मैक्सिमम पॉलिटेक्निक वाले पूरी लाइफ निकल जाती है, वे लोग 40,000 के अंदर में पूरा जीवन काट देते हैं। सो गाइज, मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड तो हैं कि भाई किस तरह से आपको लेके जाना और किस तरह से समझना और किस तरह से चीज़ें एनालाइज करना है, ठीक है। अगर आप बीटेक का सही यूटिलाइजेशन करते हैं, मतलब जैसे आप पॉलिटेक्निक के बाद और बीटेक में आपको एक बढ़िया कॉलेज मिल रहा है, अच्छा कॉलेज मिलना बहुत ज़रूरी है, वरना किसी टायर 3rd इंजीनियरिंग कॉलेज से या कहीं से भी कर लेना सही नहीं है। उसके लिए भी मैं एक कंडीशन बताऊंगा। तो अगर आप इस तरह से वो पॉलिटेक्निक के बाद सीधे बीटेक में जाते हो और किसी गलत इंजीनियरिंग कॉलेज, टायर 3rd इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाते हो, फिर वहाँ दिक्कत है, वहाँ प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि वहाँ से ना प्लेसमेंट होगा ना कुछ होगा, तो 5,000 10,000 की जॉब के लिए आप परेशान होंगे कि भाई नौकरी नहीं लग रही, 5,000 की जॉब नहीं मिल रही, 10,000 की जॉब नहीं मिल रही है। चीज़ें बड़ी मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, समझ से बाहर हो जाएंगी, अरे क्या हो गया, किस तरह से हो गया। सो ये सारी इश्यूज अगर सॉल्व करना है तो आपको एक अच्छा कॉलेज लाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट मैं आपके सामने रखता हूँ कि दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप पॉलिटेक्निक के बाद जॉब कर रहे हो तो जॉब के बाद अगर कोई कॉलेज आपको बीटेक कराने के लिए तैयार है, पार्ट टाइम मतलब करा रहा है, कोई भी कॉलेज हो, पार्ट टाइम डिस्टेंस टाइप में ही होगा वो, मतलब क्लासेस चलेंगे, क्योंकि टेक्निकल डिग्री कभी डिस्टेंस से नहीं होती है, बीटेक कभी डिस्टेंस से नहीं होता है। क्लासेस चलेंगी, वीकेंड क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, आप अटेंड कर रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, पास हो रहे हो। सो वहाँ पे आपको ना प्रमोशन में काम आ जाएगा कि भाई आप ये चीज़ कर रहे हो, आप प्रमोट हो गए और वहाँ पे चीज़ें आपके लिए सही डायरेक्शन में काम कर जाएंगी। तो अगर आप पॉलिटेक्निक के बाद बीटेक कर लेते हो सही जगह से, सही कॉलेज से, और दूसरा है जॉब के साथ भी अगर कर लेते हो, तो कहीं ना कहीं दोनों सिनेरियो में आपकी जो सैलरी है, आपकी जो इनकम है वो डबल हो जाएगी। वन टाइम नहीं, डबल हो जाएगी। सो डबल हो जाएगी, उससे आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी, चीज़ें भी आपके लिए बहुत अच्छे से काम करेंगी। सो मैं आपको इसीलिए बता रहा था कि भाई आप राइट डायरेक्शन में जाएं। बहुत सारे लोग हैं अनवांटेड डिसीजन ले लेते हैं, पॉलिटेक्निक के बाद एंट्रेंस एग्जाम देते हैं। मैंने कई सारे लोगों का करियर काउंसलिंग किया है, हजारों लोगों का करियर काउंसलिंग अभी तक मैं कर चुका हूं, लेकिन मैं बता दूं कि बहुत सारे ऐसे लोग आप लोगों में से आते हैं जो कहते हैं सर मैं समझ नहीं पाया, मैंने आपकी वीडियोस को सीरियस नहीं लिया, सो लाइफ में मिस्टेक हो गई, क्या करें। सो गाइज, उसके बाद ना बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं। अगर आप रॉन्ग डिसीजन का जब सिलसिला चलता रहता है ना लाइफ में, जब सही नहीं होते तो फिर रॉन्ग डिसीजन, बहुत सारे रॉन्ग डिसीजन हो जाते हैं। सो आपको सॉलिड डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सॉलिड डिसीजन लेते हैं, सही तरीके से चीज़ें करते हैं, तभी जाकर के आपका करियर आगे बढ़ पाएगा। अदरवाइज गाइज आपका करियर आगे नहीं बढ़ पाएगा। वीडियो में इतना ही होगा। इस वीडियो आपको पसंद आएगा, जो लोग टेलीग्राम पे वहाँ पे भी जाके ज्वाइन करें। जिनको भी करियर काउंसलिंग चाहिए, करियर में आगे बढ़ना, करियर को किस तरह आगे लेके जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन दिया, एक बार जाकर के ज़रूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।